लेकिन जब अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ अलग से प्रिपरेशन करके जाते हैं, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन, राइट। तो फिर वहां पे हम कैसे करते हैं कि हमें हमेशा हम तैयार करते हैं कि हमारा हम अलग दिखे, सबसे थोड़ा सा हटके दिखे, ताकि हमारे फोटोग्राफ्स अच्छे आए, हम अच्छे दिखे, हमारी फैमिली फोटो अच्छी आए, राइट। तो वैसे ही द सेम लॉजिक, थिंक ओवर इट, हाँ, कि अगर हम वही सेम लॉजिक हमारे पेपर प्रेजेंटेशन के वक्त करें तो, कि जैसे सोचिए आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आपका पेपर बाकी सब आपके फ्रेंड से या क्लासमेट से कैसे हटके होना चाहिए। सो दैट्स कम डाउन टू योर प्रेजेंटेशन, राइट। यस और यस, अग्री करते हैं सब लोग? यस, मुझे सबके हाथ दिखने चाहिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो फिर प्रेजेंटेशन के वक्त हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, ओके, जब ये आंसर शीट हमारे पास आती है, राइट, तो ये आपको हमेशा एक ध्यान में रखिए, ऑलवेज ट्राई टू पुट लाइंस ओवर हियर। जैसे यहाँ पे तो कॉलम होते ही हैं, राइट साइड पे भी आप कर दीजिए, और यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है बहुत बार जब आप यहाँ पे थ्रेड बांधते हो तो फिर टीचर को ये टर्न करने में दिक्कत होती है। सी यू थिंक ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर वो टीचर है, सी वी रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत सब टीचर्स हमारे अच्छे हैं, राइट। तो उनकी पेन्स हम कैसे कम कर सकते हैं? उनको इजी होना चाहिए ना, कि अभी आज उनको इतने सारे पेपर्स चेक करने हैं, सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू देम आल्सो। तो उनको ये छोटी सी बात है, एक्चुअली बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत मायने रखती है, कि जब आप यहाँ पर थ्रेड, यानी जब भी आप ग्राफ पेपर हो, आपका ज्योग्राफी का पेपर होता है, तब मैप आता है, या आप जब एक्स्ट्रा शीट्स लेते हो तो आप यहाँ पर होल्ड करके वो थ्रेड ट्राई करते हैं, तो फिर टीचर को दिक्कत होती है कि पेपर टर्न करते हुए, जैसे सेक्शन है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उनको डिफिकल्टी होती है यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स जो आपने लिखे हैं या नंबर्स लिखे हैं वो चेक करने के लिए। सो ऑलवेज ट्राई कि यहाँ पे जब आप करें तो सेक्शन ए के लिए अलग रहे, फिर उसमें सब क्वेश्चन होता है 1A 1B, वो प्रॉपर नंबरिंग करे, so that it becomes easy for the teacher to turn the pages and to come to know कि वहां पे अपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग, जब भी आप आंसर्स लिखोगे तब हमेशा उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, राइट, एक लाइन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सप्लीमेंट्स भी लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज दैट इट बिकम्स क्लियर, डिफाइन होता है आपने एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। आगे चलकर वो भी देखेंगे हाउ दिस प्रेजेंटेशन हेल्प अस टू गेन मोर मार्क्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आंसर क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है और उसको 2 ही सेंटेंस में लिखना है, तो वो हमारे मेमोरी में हमें लिखते वक्त भी वो ध्यान में रहता है कि अरे 1 मार्क के लिए मुझे कितना लाइंस लिखने हैं। अगर ये हमें आदत होती है ना तो वी सेव आवर टाइम और टू द पॉइंट लिखते हैं हम। ओके, सो ये कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ये तो एग्जाम्स के वक्त की बात है, राइट। लेकिन आगे देखते हैं कि जब स्टार्टिंग करते हैं कितने लोगों को ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि लैंग्वेज के पेपर में ना लास्ट का 2 क्वेश्चन छूट गया, होता है, अरे मेरे ना 2 क्वेश्चंस छूट गया, या है ना वो मैंने आधा ही लिखा है, या तो फिर मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। ऐसे कभी होता है? नहीं होता है? वेरी गुड। बट कभी कभी उसमें है ना बहुत क्या कहते हैं, हमारी घाई हो जाती है, लाइक बहुत जल्दी जल्दीबाजी में हम लोग करते हैं। जब हम स्टार्टिंग लिखते हैं ना पेपर की तो बहुत सुंदर अक्षर होते हैं, राइट, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है, बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे हम लोग लिखते हैं, राइट। और जैसे बाय द एंड ऑफ द पेपर आता है तब ध्यान में आता है कि हम लोग फास्ट लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमने खुद ने क्या लिखा है वो हमें भी बहुत बार समझ में नहीं आता है, राइट, होता है। और बहुत बार आर एस के जैसे दिखता है, डब्ल्यू एम एन, ये सब ऐसे, बट नेचुरल बिकॉज हमने पढ़ाई की है और हम लिख रहे हैं। बट दोस्तों मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन दिस वी कैन करेक्ट इट बिफोर हैंड, बिफोर एग्जाम्स।
के वक्त हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ये तो मैं एग्जाम के वक्त ही आपके साथ बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन यही चीजें हम एग्जाम के पहले, जैसे अभी समझो 15-20 दिन रह गए हैं मेरे एग्जाम्स के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट। अभी तक की सारी बातें अच्छी लगी? कुछ नया सुनने को मिल रहा है? यस यस, थैंक यू। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं अभी पहले पॉइंट से कनेक्ट करूंगी कि टाइमिंग, अलॉटमेंट ऑफ टाइमिंग टू ईच गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका पेपर राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम हैंडराइटिंग मेंटेन करने के लिए। आपने जो भी पढ़ाई की है वो प्रॉपरली आपके पेपर में पूरा उतारने के लिए, राइट। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी आपकी राइटिंग स्पीड चेक की है कि 1 मिनट में आप कितने शब्द लिख पाते हो? कभी किसी ने किया है? नहीं? ठीक है, तो आज एक छोटा सा मैं आपको एक्सरसाइज देना चाहूंगी, चलेगा? डन? यस। तो हम आज एक काम करेंगे, आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए और देखिए कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिख पाते हैं। आपके मन में जो भी आता है वो, चाहे आप ऐसे लिखिए, कोई भी आपके मन में जो है, आपको कॉपी यानी टेक्स्ट बुक का कोई सेंटेंस लेके लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो वो आप देखिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड दिस इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, राइट। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम 1 मिनट में 25 से 30 वर्ड्स लिख पाते हैं। अगर वही हम एग्जाम के पहले अगर हर एक विषय के, हर एक सब्जेक्ट के अगर पेपर्स लिखते हैं, राइट, थैंक यू ओम, तो हम देखेंगे कि हमारी स्पीड बढ़ेगी। बिकॉज सी इट इज दैट वे। अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि इंग्लिश का पेपर हमें लिखना है, लैंग्वेज का, वो नॉर्मली काफी बड़ा होता है क्योंकि उसमें जब राइटिंग स्किल्स आते हैं, सो वी हैव टू राइट मोर एंड मोर। जैसे लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, राइट, प्रेसिव कॉम्प्रिहेंशन है। राइटिंग स्किल्स में आपको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आता है। तो वो सब कंटेंट और ऐसे राइटिंग सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो वहां पर आपको आपकी स्पीड भी देखनी है, आपको कंटेंट भी देखना है एंड टू द पॉइंट आपको लिखना है, प्लस विद द प्रेजेंटेशन विद गुड हैंडराइटिंग, राइट। सो अभी आपको एक चीज करनी थी, जैसे इंग्लिश का पेपर है, लास्ट ईयर का भी पेपर अगर आप फ्रेंड से आपको मिल सकता है तो वो देखिए। अदरवाइज आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पीछे भी अगर कोई पेपर होगा तो वो आप प्रैक्टिस करके देखिए कि 3 घंटे में आप कितना अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं, राइट। बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट कि मुझे कितने वर्ड्स। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पे एक्सपेक्टेड है 2 to 3 लाइन्स में हमें आंसर कंप्लीट करना है, लेकिन वहां पे हम हाफ 3/4 पेज आंसर लिखते ही रहते हैं। और फिर बाद में ध्यान में आता है कि अरे लास्ट में तो मुझे पेपर लिखने के लिए जो मेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वहां पे मैंने सिर्फ 5 मार्क का ही लिखा है। और फिर हम कहते हैं मेरे मार्क्स क्यों कम आए। होता है कि मेरे से क्या ऐसी गलती होगी कि मुझे टीचर्स ने मार्क्स नहीं दिए हैं। सी इट इज द थिंग इज प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर पेपर, प्रॉपर प्लानिंग to do while what are the things I have to do during my exams and presentation। ये काफी जरूरी है। प्रेजेंटेशन में सिर्फ अंडरलाइन भी नहीं करना है, वहां पे कंटेंट भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कंटेंट इज द किंग, राइट। कंटेंट बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, ताकि व्हेन यू हैव टू स्कोर मोर, तब ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, right? See, when have to score more than 90%, and I think you all are super performer, तो आपको तो अच्छे मार्क्स मिलने ही चाहिए। आप लोग इतनी कड़ी मेहनत ले रहे हैं, आप सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नए नए टेक्निक सीख रहे हैं, माइंड मैप्स कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो आपको उस 3 घंटे में प्रॉपर इस सब चीजों का एप्लीकेशन कर यू शुड स्कोर मोर। यस और यस, डन। यस। और जब आप ये 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो,
घर में जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको पता चलेगा कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है क्या नहीं, मेरी उंगलियां कितनी बार मुझे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, या हम ऐसे भी करते हैं लिखते वक्त, होता है कि नहीं? फिर ऐसे होता है, इसमें भी हमारा टाइम चला जाता है। यस परी। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको टिप देना चाहूंगी, सुनना चाहोगे? चाहोगे? यस। कितने लोगों के हाथ ऊपर हैं? परी है, ओम है, यस यस यस, हाँ, थैंक यू, यस यस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्माइली बॉल सबके घर में, यस। तो उसको लेके ना उसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, आपकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी, यस, और आपके फिंगर्स की भी अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फिंगर मूवमेंट्स। क्योंकि जब पेपर हम 3 घंटा लिखते हैं, तब हमारी जो पेन है, यस, अभी यहाँ पर और एक छोटी सी बात आती है कि जब आप एक पेन यूज कर रहे हैं तो आप पहले देखिए विथ विच पेन यू आर कंफर्टेबल विथ। द थिंग इज दैट यू हैव टू यूज ब्लू और ब्लैक कलर इंक, ओके, ये दो ही यूज करने हैं। तो आप देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये दो के बजाय और कोई यूज नहीं करना है, ओके। और सबसे पहली बात, आप से जेल पेन, हमें जेल पेन में काफी सारी वेराइटीज मिलती है, तो लेकिन आप वो देखिए कि आपको किस चीज की ग्रिप अच्छे से इजी हो जाती है। सो दिस विल हेल्प यू व्हेन यू राइट योर फाइनल एग्जाम्स। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत मैटर करता है कि अरे वही एक टाइप की अगर आप 4-5 पेन्स अगर आपके साथ कैरी करते हो तो वो आपके लिए फिर इजी हो जाता है कि अगर चलो इंक खत्म हो गई, वो एग्जाम के वक्त है ना, वो पैनिक हो जाता है फिर, अरे मेरी इंक खत्म हो गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, लीक हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और नहीं भी होगा तो भी अपने पास जब एक्स्ट्रा होता है तो ब्रेन को मैसेज आता है, यस आई हैव गॉट एवरीथिंग विथ मी एंड दैट इज सफिशिएंट, यानी दैट देयर इज इनफ विथ मी। तो हमारे पास एक सुकून रहता है और हम इजीली वो पेपर लिख पाते हैं, राइट राइट। कैसे लग रहा है? यस, थैंक यू। तो हमें अभी क्या करना है, वी हैव टू डू प्रैक्टिस बिफोर अवर एग्जाम्स। ये जो 15-20 दिन हमारे पास है, हर एक विषय में, चलो जैसे अब आज हम कौन सा विषय लेंगे, चलो इंग्लिश का लेते हैं, चलेगा? ओके, जैसे हमने आज पहले इंग्लिश का लिया, तो देखते हैं कि वहां पे हम लोग को पेपर प्लानिंग कैसे करनी है। हाउ वी हैव टू कीप इन माइंड कि मेरे एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए मैं कैसे आंसर लिखूंगी, 2 मार्क्स का होगा तो कैसे होगा, 5 मार्क्स का है तो मुझे क्या प्लानिंग करके लिखना है, राइट? ओके, तो चलते हैं आगे। अभी इंग्लिश का पेपर आपके हाथ में आ गया है, राइट? तो पहले होता है सेक्शन, एक ध्यान में रखिए, आप अगर सेक्शन ए बी सी डी लाइन वाइज जाते हैं तो टीचर को बहुत आसान हो जाता है पेपर चेकिंग करने में, बिकॉज क्या होता है, उनके पास वो क्वेश्चन पेपर सामने होता है एंड इट बिकम्स इजी फॉर देम। अगर आपको लगता है कि मैं सेक्शन बी पहले सॉल्व करना चाहती हूँ, तो डू दैट, बट नॉट कीप ऑन स्किपिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर आप सेक्शन बी सॉल्व कर रहे तो सेक्शन बी का पूरा क्वेश्चन 1 ए बी सी डी उसके साथ क्वेश्चंस पूरा सेक्शन बी कंप्लीट कीजिए। डोंट मिक्स अप सेक्शन ए विद बी सी एंड डी। अगर एक सेक्शन ले रहे हो तो वो पूरी अच्छी तरह से 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए, वो और किसी सेक्शन के साथ जंबल नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो टीचर के लिए डिफिकल्टी हो जाती है चेकिंग करने के लिए, राइट? और फिर वहां पे है ना, फिर मार्क्स देने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। सो ऑलवेज डू, एक सेक्शन लिया है तो पूरी तरह से कंप्लीट करें। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। बहुत बार ऐसे होता है कि अरे देख लिया, क्योंकि हम लोग जब घर में प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो दिमाग में बैठा होता है कि यही टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी डाल देते हैं और वहां पे हम गलती कर देते हैं। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछा होता है कि डिफर, इसमें दोनों में दो शब्दों के डिफरेंस की चीज पूछते हैं और हम डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख देते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि एडवांटेजेस पूछे हैं और हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि डिसएडवांटेज, तो हम गलती से, क्योंकि वो एग्जाम का ये होता है ना कि नहीं लिखना है, कंप्लीट करना है। सो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर यू राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से दिमाग में होता है और पहली बार
उसके लिए कितने मार्क्स है वो हिसाब से आप लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहां पे आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दो बीच में लिखना है और 2 मार्क का है, तो आपको जरूरी है वहां पे आप 4 पॉइंट्स लिखें, राइट। 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो हाफ हाफ मार्क आपको मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 3 ही पॉइंट्स है, तो जो भी आपको आते हैं वो आप लिख लीजिए, एंड बाय द एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो याद आ गया, तो आप वो स्पेस छोड़ेंगे तो वहां पे आप वापस लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कितने मिनट छोड़े हैं? 15 मिनट, राइट। क्योंकि बहुत बार होता है कि लिखते वक्त तभी क्लिक नहीं होता है, लेकिन कुछ अलग आंसर लिखते वक्त वो क्लिक हो जाता है और हमें हमारा जवाब मिल जाता है, राइट। तो जैसे अभी हम देखते हैं इंग्लिश पेपर में, तो पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, राइट। प्रोज का आ जाता है, तो उसमें पहले आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए कि आपको उसके आंसर्स अपने आप वो, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे उसके कीवर्ड याद करके अगर वो आप आंसर में ढूंढोगे तो आपको इमीडिएट आंसर्स मिल जाएंगे एंड यू विल सेव योर टाइम। ओके, वहां पे आपको डू एज डायरेक्टेड आ जाता है। सेकेंड आता है पोइट्री सेक्शन, राइट। तो पोइट्री सेक्शन में आपको क्या करना है? वहां पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, राइट, बराबर है। तो वो आप आपके, हाँ, फिगर ऑफ स्पीच में नॉर्मली एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, राइट। तो अगर आप वो क्वेश्चन पहले से ही पढ़ के अगर माइंड में रख रहे हो, तो वो आपको आंसर, जब आप पैरा पढ़ रहे हो तभी आपको वो आंसर्स मिल जाते हैं और आप आपका टाइम सेव करते हो। तो वहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑलवेज आफ्टर राइट कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन वहां पे टिक कीजिए और एक डॉट डाल दीजिए, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम कभी कभी, नॉर्मली नहीं होता बट लेकिन कभी कभी बाय फ्लुक, बाय द लाइक आईसाइट से हो जाता है कि एक आधा क्वेश्चन मिस कर दिया है या कुछ गलती से रह जाता है, तो अगर हम वहां पे एक डॉट डाल देते हैं तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि आई हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। सो ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। अभी आप देखिए कि क्वेश्चन सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, अभी वहां पे आ जाता है आपके राइटिंग स्किल्स। यस, अभी जब आप एस्से लिख रहे हो तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है पता है? जैसे ये मैं फॉलो करती थी और मुझे ना हमेशा ऐसे में अच्छे मार्क्स मिलते थे, इसलिए मैं कहती हूँ कि है ना, हमेशा एक कोट के साथ आप चालू कीजिए। जैसे ना नॉर्मली मैं हमेशा है ना, वो कहते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी प्रिफर करती थी, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बर्ड है। जैसे ना वहां पे आप अगर इंग्लिश का भी लिख रहे हैं, इंग्लिश का पेपर है, लेकिन आप वहां पे हिंदी का कोट भी लिख सकते हो, वहां पर आप मराठी का भी कोट लिख सकते हो। जैसे है ना, मुझे याद है मेरे ऐसे के बारे में, वो मराठी लैंग्वेज का है बट स्टिल आई हैव यूज्ड दैट इन इंग्लिश। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बर्ड आया था व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, और मेरा वो पूरे क्लास के सामने टीचर ने पढ़ के बताया था। सो आई जस्ट रोट, कि मुझे ना वो एक्चुअली गाना बहुत अच्छा लगता था कि आकाशी झेप घेरे पाखरा, तोची सोन्याचा पिंजरा, यानी पक्षी को क्या अच्छा लगता है, बर्ड को क्या अच्छा लगता है? फ्रीडम, लाइक उसको सिर्फ हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ान लेनी अच्छी लगती है, राइट, उड़ान अच्छी लगती है। लेकिन अगर उसका सोने का अगर पिंजरा भी होगा तो वो उससे खुश रहेगा क्या? नहीं, राइट। तो ऐसे मैंने स्टार्ट लिखा था स्टार्टिंग, एंड आई कंप्लीटेड माय एसे। तो उसमें मुझे याद है अभी भी कि 10th में से मुझे 8.5 मिले थे, दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर। तो ऐसे आप अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आप एसे लिख रहे हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोट। कोई भी सेइंग्स है, कोट है, आप कितना कुछ पढ़ रहे हो ना, तो उसमें अगर आप लिखते हो तो आपको तुरंत वहां पे क्लैरिटी आ जाती है। टीचर को जब जो कोई पेपर आपका चेक करा है ना, उसको क्लियर आ जाता है कि अरे ये स्टूडेंट को क्लियर है व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट शी इज राइटिंग, राइट। तो उनको ये रहता है कि आपके वैल्यूज क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, बिकॉज राइटिंग स्किल्स में आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। अभी आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम थोड़े से हट के तैयार होकर जाते हैं, राइट। तो वैसे ही राइटिंग स्किल्स में हमें थोड़ा सा हट के, सी टीचर के पास इतनी सारी कॉपी होगी, उसमें से आपका पेपर कैसे अलग होगा, तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स यूज करने हैं, राइट। यस, मजा आ रहा है सीखने में? तो आप ये कोट्स अलग से लिख के रखिए। आप देखिए कि लास्ट 2-4 सालों में कौन से एसेज आए हुए हैं,
तो वो एक दो उसके हिसाब से आप 10 कोट्स तैयार करके रखेंगे तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। अभी लेटर राइटिंग में तो दो होता है, एक तो इनफॉर्मल होता है या तो फॉर्मल होता है। आप ऑलरेडी तय कीजिए कि आपको कौन से टाइप का लिखना है। सी दिस विल सेव योर टाइम, ये है ना सब आपका टाइम सेविंग की मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइट सेव करो, पानी बचाओ, वैसे एग्जाम के वक्त वो टाइम बहुत बहुत सेव करना जरूरी होता है ताकि हम अच्छी तरह से अपने आप को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या सोचते हैं, आप क्या है, ये टीचर को कैसे पता चलेगा? थ्रू योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर, दैट इज द आईना, राइट। सी मेरे दिमाग में बहुत है, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे दिल भी बहुत अच्छी तरह से यस मुझे ये है, मुझे करना है, सब है। मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, वो आपको करनी है, आपको सुधारना है, आपकी राइटिंग स्पीड आपको वो मैच करनी है। बहुत बार जैसे है ना, मेरे से ये गलती शुरुआती में बहुत होती थी कि है ना, मैं लिखती थी लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता था और मेरी राइटिंग स्पीड कम हो जाती थी। ये कभी है ना आप देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप सोचते हैं बहुत और लिखते वक्त अगर वो वर्ड मिस हो जाता है तो मीनिंग पूरा बदल जाता है। स्नेहा, यस, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके राइटिंग स्पीड पे। यस, अरे आप लोग बहुत होशियार, अरे यू आर द चैंपियंस यार, तो सब आता है, लेकिन ये थोड़ा सा फाइनल बोलते हैं ना, आप लोग हीरा हो तो हम थोड़ा सा है ना उसको तराश रहे हैं, राइट। तो आपको एक छोटी सी ध्यान रखना है कि राइटिंग स्पीड बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग और दिल से अगर राइटिंग स्पीड मैच नहीं होती है ना, तो वो सेंटेंस का मतलब ही कुछ और हो जाता है। और ये मुझे ध्यान में आया जब मुझे 9th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर ने ट्रीजा मैडम करके उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि ओरली मैं बहुत अच्छी थी, मैं फट 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 जवाब दे देती और हमेशा हम लोग कंटाला करते ही है ना लिखने के लिए, अरे ये तो आता ही है, ये बाद में लिखेंगे, लिखने के लिए बोर होता है, हाथ दर्द होता है। लेकिन राइटिंग हेल्प्स अस अ लॉट। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने की, तब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और हम लोग सिर्फ जाकर फाइनली पेपर में ऐसे लिखते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है कि फिर शब्द याद नहीं आ रहे, क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखना है, फिर प्रॉब्लम, और वो हम सिर्फ एक सेंटेंस को लेके बार बार रिपीट करते रहते हैं। होता है या नहीं? हाँ, यस। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए। डन। और लास्ट के 15 मिनट्स फॉर गोइंग थ्रू द होल पेपर। यस, लास्ट के 15 मिनट्स आपको देखना है, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ला आप जैसे अभी इसमें है, आपको स्टोरी राइटिंग लिख रहे हैं, आपने मॉरल लिखा, मॉरल लिखते वक्त भी अगर वो आप मॉरल को बॉक्स कर देते हो ना, बॉक्स में, और उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करते हो, तो टीचर को तुरंत इजी हो जाता है कि आपने कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है, राइट। एंजॉइंग द सेशन, राइट। काफी सारे आपको क्या लग रहा है आज आपने सीखा? यस, थैंक यू ऋतुजा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू परी, थैंक यू ओम। यस, तो ये हो गया आपके इंग्लिश के पेपर का। हम वापस मिलेंगे फॉर मैथ्स एंड साइंस। यस मैम, आपको उसमें सी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के वक्त आता है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें बात माइंड यानी मैटर करते हैं, क्योंकि जब 90 प्लस 95% मिलते हैं ना, तब ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है कि उसमें आपने प्रेजेंटेशन कैसे किए हैं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपका फ्लो कैसा है पेपर का, आपका कंटिन्यूएशन में आपकी हैंडराइटिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज कैसी है। सो दिस हेल्प्स यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी वेल। सो यस, पेपर प्लानिंग कीजिए, टाइम देखिए कि मुझे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना देना है, 5 मार्क के लिए मैंने कितना आंसर 1.5 पेज का आंसर लिखना है, वही अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो हाउ मच आई शुड राइट।
सो सिंपल है, जब आपके एग्जाम के वक्त हमें पता है तो ये सिंपल आप लेकर आइए, और इस पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, राइट? सो यस, थैंक यू ऑल। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हर एक को यहाँ पर कि आपने अच्छे से ये सेशन अटेंड किया। वी हैड अ नाइस सेशन इंटरैक्शन विथ यू ऑल, सो थैंक्स अ लॉट, एंड मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारी, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, कंटेंट अच्छे से कीजिए, and yes, the success is on your way. So wish you all the best, and वापस मिलेंगे for maths science. Okay, thank you all.